हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल अंवर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का यह था क्वेश्चन के सर सिलेबस क्या हो गया है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। तो उसी सिलेबस पे बेस्ड पे मैं बेटा एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, आपके 10th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो बहुत ही ध्यान समझिएगा। पहले तो आप सभी को बधाई भाई, आप 10th में आ चुके हैं। लेकिन 10th में आने के साथ साथ बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी चीजें आप लेके आ चुके हैं। ओके, तो उस सबको धीरे धीरे रिलैक्स करते करते हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, पहले सिलेबस देखते हैं क्या है, उसके बाद में बातचीत कर लेंगे। तो बेटा हमारे पास कुछ 7 यूनिट्स हैं। उन 7 यूनिट्स का अलग अलग डिवीजन है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। ओके, तो देख लीजिए, फर्स्ट यूनिट हमारा बेटा नंबर सिस्टम है, जो कि 6 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की है। उसमें सिर्फ एक चैप्टर आपका रियल नंबर है। ओके, जिसमें आपका इरेशनलिटी का प्रूफ हो गया। ओके, आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गई, यही सब है। सेकंड हमारी यूनिट है बेटा अलजेब्रा। अलजेब्रा मैं आपको बता दूं, चलो बात कर लेते हैं इस पर। तो बेटा ये 6 मार्क्स की यूनिट है फर्स्ट वाली। ओके, सेकंड हमारी अलजेब्रा 20 मार्क्स की है। इसमें क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलेगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, 3-4 चैप्टर्स हैं जो हमें मिल रहा है, और इसके साथ साथ एपी वो भी इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अलजेब्रा में ही आपकी एपी भी इंक्लूडेड है। तो 4 चैप्टर मिला के 20 नंबर के आने वाले हैं। ओके, लेकिन ये चारों चैप्टर आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 4 चैप्टर हैं जो 20 नंबर में मिलने वाले हैं। ठीक, तो और इसमें मैं आपको बताऊं, पॉलिनोमियल बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं आपका। फिर दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं बचा। थर्ड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चैप्टर अच्छा है, मतलब उसमें काफी कुछ सिलेबस अभी बचा हुआ है, और एपी में सब कुछ बचा हुआ है। क्लियर है? तो एपी ज्यादा वेटेज की आने वाली है, एपी के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़िएगा अच्छे से, इस यूनिट को भी अच्छे से पढ़ना है। अगला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, 6 नंबर की यूनिट है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला मिलेगा आपको। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ क्या मिलेगा? हाँ भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, यही है। आपका एरिया वाला कट चुका है पार्ट, वो आपकी बुक में होगा भी नहीं। तो बेटा ये 6 मार्क्स की यूनिट है। थर्ड यूनिट हमारी 6 मार्क्स की होगी। फोर्थ यूनिट बोले तो ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा? ज्योमेट्री में आपका ट्राइंगल वाला भी पोर्शन होता है, और बेटा सर्कल वाला, जिसमें सर्कल बहुत ही मेजर चैप्टर है। ओके, तो ट्राइंगल्स एंड सर्कल 2 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो सर्कल बहुत ही मेजर चैप्टर है, जो कि हमें बिकॉज उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कभी ट्राइंगल से ही पूछते हैं, ऐसा नहीं कि ट्राइंगल से नहीं पूछते, ट्राइंगल से ही पूछते हैं। ओके, तो ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स आपको ये ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री 15 मार्क्स की है बेटा। ओके, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। बहुत सारे बच्चों को ज्योमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत है, तो टेंशन ना लो बेटा। ज्योमेट्री बहुत ही बेसिक से शुरू करके बहुत ही अच्छे से हम पूरी करने वाले हैं। ठीक है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ये यूनिट्स हैं, किसी भी टॉपिक में आपको ये नहीं फील हो कि हाँ आपको समझ नहीं आया। बस समझने के बाद क्या होता है? प्रैक्टिस करनी होती है, वो काम आपका है। समझाना काम मेरा है, लेकिन प्रैक्टिस करना काम आपका है बेटा। ओके, अगर मैं समझाने के लिए तैयार हूं, क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार है? तैयार है तो बस फिर टेंशन ना लो, फिर तो उड़ा दोगे, उड़ेगा फिर पेपर आप। ठीक है, अगला बेटा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है हमारे पास, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड द सेकंड इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेटा ये हाइट एंड डिस्टेंस से बोलते हैं, 12 नंबर की यूनिट हो गई हमारे पास। ओके, फिर थर्ड अगला है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बेटा 2 चैप्टर्स हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, एक क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो कि फर्स्ट मतलब बहुत कम, एक एक्सरसाइज बची है उसमें, पहले 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी। एंड सेकंड है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें भी बहुत सारा सिलेबस कम हो गया। मतलब आपको तो आप चांदी चांदी हो रखी है। क्यों? सिलेबस बहुत ही कम हो गया बेटा, बहुत कम हुआ है। ओके, तो मतलब 30% सिलेबस रिड्यूस, मुझे 30 तो नहीं लग रहा, मुझे 40 लग रहा है, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। एंड लास्ट इज हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 11 मार्क्स की है, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी पूरी है बेटा। स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ्स कम हो गए बस, और कुछ नहीं कम हुआ। तो और ये यूनिट बहुत ही इजी होती है, ये जो लास्ट वाली यूनिट है बहुत ही इजी यूनिट है। मेंसुरेशन में बेटा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेशंस आपको जितनी अच्छी कैलकुलेशन आती होगी तो मेंसुरेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री तो एक नया चीज आएगी आपके लिए, नई, अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। ओके, 10th में आपके लिए इंट्रोड्यूस हो रही है, तो बहुत ही, अगर देखो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे आप जिसने नहीं पढ़ी अभी तक, तो उनके पास मौका है इस 12 नंबर पे एकदम मजबूत पकड़ बनाने का। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पहली बार पढ़ाई जा रही है, तो उस पर एकदम बढ़िया से बेस से ही कहते हैं ना मजबूती पालो। ठीक है बच्चा, तो बेटा ये पहला हमारा रियल नंबर था। ये कितना मार्क्स का था? 6 मार्क्स का था, देख लीजिए 6 मार्क्स। ओके, अगला हमारा क्या है बच्चा? अलजेब्रा। अलजेब्रा इज ऑफ 20 मार्क्स। देखो 4 चैप्टर है बेटा, एक पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? एपी। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की ये भी है। ओके, तो उसमें देखो बेटा ग्राफ्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और बाकी ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, और बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सिंपल एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। फिर ज्योमेट्री में देखो बेटा एक ट्राइंगल्स चैप्टर, एक सर्कल्स, लेकिन ये कितने मार्क्स की थी? 15 मार्क्स की थी। देख लीजिए भाई, ज्योमेट्री सबसे सेकंड हाईएस्ट जो मार्क्स हैं अगर देखें बेटा, अलजेब्रा के 4 चैप्टर 20 नंबर के हैं, लेकिन ज्योमेट्री के सिर्फ 2 चैप्टर 15 नंबर के हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स जो किसी चैप्टर से आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किससे आने वाले हैं? ज्योमेट्री से आने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो ज्योमेट्री को बहुत ही जरूरी है कि आप स्ट्रांग रखें। चैप्टर कौन सा है? एक ट्राइंगल्स है, सेकंड है हमारे पास सर्कल्स। ठीक है बच्चा। उसके बाद क्या अगर देखें तो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपके लिए नया चैप्टर है पूरी तरीके से। ओके, सब कुछ नया है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ के आए हो, तो बेटा ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। ओके, और बहुत मजा भी आता है इसमें बच्चों को। बस प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, मुझे पता है। ओके, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ है एंड इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन तो इसे भी अच्छे से हमें पढ़ना है। और मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे हम लोग, इतना समझ लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बस लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। ओके, जिससे कि जो वादा हमने आपसे किया और आपने हमसे किया उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, क्लियर है? अगला बेटा हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस है। एंगल ऑफ, ये मतलब हाइट एंड डिस्टेंस ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। फिर बेटा मेंसुरेशन आएगा हमारा चैप्टर। मेंसुरेशन में ये यूनिट हो गई, इस पे बस 2 चैप्टर है। क्या है? एरिया टू सर्कल, और दूसरा बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स बेटा हमारे कितने मार्क्स के थे? आई होप सो 11-12 नंबर के थे। कहां गया देख लेते हैं एक बार कितने मार्क्स का है। मेंसुरेशन बेटा 10 नंबर की है। कितने नंबर की है? 10 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं। तो उनमें से मैं वेट आपको बता दूं वेटेज, तो बेटा आपका ये जो है एरिया टू सर्कल, इससे मुश्किल से 3 या 4 नंबर तक आ सकता है। ओके, 3 या 4 नंबर मार्क्स, बस इतना ही रहेगा। बाकी जो बचा हुआ है ये है बेटा, वो इससे आने वाला है। और सरफेस एंड वॉल्यूम से बेटा केस स्टडी भी आती है, ध्यान रखिए। क्या आती है? केस स्टडी। ओके, तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी बेटा स्टैटिस्टिक्स, अब मैं आपको बता दूं ये हमारी 11 नंबर की यूनिट है पूरी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें 4-5 नंबर बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी से आएगा, बाकी बचा हुआ 5-6 नंबर किससे आने वाला है? 6-7 नंबर करीब स्टैटिस्टिक्स से आने वाला है। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू हुआ सिलेबस का। ओके, आई होप आपको एक हेल्प मिला होगा कि हाँ अपनी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग कर सके। ठीक है, जिससे कि कहते हैं ना प्लानिंग के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक होता है ऐसा ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, एक होता है प्लान के साथ पढ़ना। ओके, तो यहां से अपना प्लान बनाओ कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, जिससे कि आपको बेटर एक वो मिल पाए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।